गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखिए, आपका जो पेपर था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें चैप्टर नंबर 8 सेकेंड थर्ड ईयर मैथ, चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सॉरी चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने आपको कल कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे भाई। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपके लिए, प्रूव दैट ओवर द इंटीग्रल मोड ऑफ z इक्वल टू z माइनस 3 cos z अपॉन z माइनस पाई बाई 2 z माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 8 पाई आयोटा। ये आपको प्रूव करना है भाई, 8 पाई आयोटा, ये आपको क्या करना है भाई, प्रूव करना है। तो प्रूव कीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो हमें ओवर द कंटूर जेड मॉडुलस ऑफ टू जेड माइनस 3 cos जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर डी जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई। आप क्या जानते हो, y nth इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ cosine f n z not equals to factorial n upon 2 pi iota over the contour C f z dz upon z minus z naught की whole power n plus 1. Here value of z naught equals to pi by 2, value of n equals to 1, value of fz equals to z minus 3 cos z. Any problem? z नॉट की वैल्यू, n की वैल्यू, fz की वैल्यू, z माइनस z नॉट अपॉन दिस। अब देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है भाई इसका, तो देयरफॉर वैल्यू पुट कीजिए भाई। तो f डैश z नॉट की वैल्यू आपकी पाई बाई 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 पाई आउटा, एंड सर्किल दिया हुआ है, क्लोज कंटूर दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 2, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज 2। एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू आपकी है पाई बाई 2 होल स्क्वायर। एफ जेड की वैल्यू आपकी दी हुई है जेड माइनस 3 cos जेड डी जेड। आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आप निकालोगे यहां से जेड माइनस 3 cos जेड जेड माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 2 पाई आउटा एफ डैश पाई बाई 2। तो 2 पाई आउटा डेरिवेटिव कीजिए भाई एफ जेड का, वो भी एट पाई बाई 2। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस 3 साइन पाई बाई 2, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस में माइनस माइनस प्लस, और जेड इक्वल टू पुट करना है पाई बाई 2, या जेड रख दीजिए और जेड इक्वल टू आपको पुट करना है पाई बाई 2। तो जेड इक्वल टू आप पाई बाई 2 पुट कीजिए भाई इसमें, जेड इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कीजिए इसमें, जेड इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कीजिए भाई इसमें। तो जैसे ही जेड इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आयोटा
1 प्लस 3π/2, 3 sin π/2, 3 प्लस 4 इंटू 2, 8 पाई होता। यही आपको प्रूफ करना था भाई, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था भाई, प्रूफ, और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया भाई, प्रूफ। तो इसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना था, जो कि आपका क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया। तो आसान क्वेश्चन था, आपको कोई समस्या नहीं होगी भाई इस क्वेश्चन में। आगे हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे, फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट हो चुका है भाई। 8 पाई आउटा, यही आपको क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। इसके बाद आप आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी आगे बढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं भाई, आपको वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओवर द कंटूर मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 2 z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3 एफ जेड डी जेड। एक क्वेश्चन है भाई, हमने आपको दिया है भाई, ओवर द कंटूर मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 2 z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आर गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ओवर द कंटूर मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 2 z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3 dz। तो बताइए ऐसे कितने पॉइंट है यहाँ पर, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और एफ जेड क्या माना जाएगा यहाँ पर, बताइए भाई, जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है 1 और 3। तो बाय फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करें, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, या एफ जेड क्या होगा यहाँ पर, एफ जेड जेड होगा। हाँ भाई क्या होगा एफ जेड, बोलिए भाई, एफ जेड कितना होगा यहाँ पर, कितना होगा, बोलिए भाई, एफ जेड कितना होगा। हाँ जी बोलिए, आशीष जी, छवि जी, हर्षित जी, निशांत जी, सागर जी, जितने भी कनेक्ट हैं कोई तो बोलिए, बोलिए भाई क्या नाम है आपका, नहीं पता। देखिए भाई क्लोज कंटूर दिया हुआ है, कंटूर का भी तो कोई ना कोई रोल होता है भाई। ये इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी पे दिया हुआ है, तो इस कंटूर का भी कुछ ना कुछ तो रोल होता है। एक्स एक्सिस, और ये आपकी कितनी दी हुई है, वाई एक्सिस दी हुई है। ए ऑरिजिन है 0 0। अब पॉइंट क्या दिया हुआ है, आप यहाँ से पॉइंट देखिए, एक तो z इक्वल्स टू 1 और एक z इक्वल्स टू 3, और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है भाई, यहाँ से यहाँ तक की 2। ठीक है भाई, रेडियस 2 है, तो z इक्वल्स टू 1 तो आ जाएगा इसके अंदर ही 1 0, लेकिन 3 का हो गया अब आपका। तो हम इस कंटूर की बात करें, इस कंटूर में आपका फंक्शन एनालिटिक है, इस कंटूर में केवल एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है 1 पर, और इस कंटूर के अंतर्गत प्रत्येक पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो आपका एफ जेड क्या बनेगा, जेड अपॉन जेड माइनस 3, जेड अपॉन जेड माइनस 3, क्योंकि इस पे भी हमारा फंक्शन कंटूर के अंदर तो क्या है, एनालिटिक है, कि ओवर द कंटूर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 2, इस कंटूर के अंदर जेड अपॉन जेड माइनस 3 जो ये हमारा पॉइंट है,
ये कैसा है भाई, एनालिटिक है। कैसा है, एनालिटिक है। by z equals to 3 पे एनालिटिक नहीं था, लेकिन वो आउट ऑफ द सर्किल है। which point is out of the circle, therefore in the circle z upon z minus 3 is analytic at each and every point, but z equals to 1 is only one point, there the function is not analytic। ठीक है भाई, तो देखिए in the circle modulus of z equals to 2, z equals to 1 is only one point, there function is not analytic function is not analytic here। हाँ जी, एफ जेड की वैल्यू बताओ कितनी होगी फिर, एफ जेड कितना होगा, जेड अपॉन जेड माइनस 1, जेड एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 1, जेड नॉट इक्वल टू जेड माइनस 3, सॉरी, जेड नॉट इक्वल टू 1, जेड नॉट इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 0 + 1 होता है ना, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, जेड माइनस जेड नॉट की पावर n + 1। अब n का मान कितना लिया जाए, 1 हो जाए, 0, यानी कि एक भी बार डेरिवेटिव नहीं, देयरफॉर y cosy nth इंटीग्रल फॉर्मूला nth इंटीग्रल फॉर्मूला, चाहे वो कॉसी इंटीग्रल थ्योरम मान लो चाहे कुछ ही मान लो, है ना। देखो 0 बार डिफरेंशिएशन होगा जेड नॉट पे, ए फैक्टोरियल 0 अपॉन 2 पाई आउट ऑफ, वही थ्योरम बन जाएगी आपकी, ओवर द सी मॉडुलस ऑफ जेड, और ये एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n + 1, ये तो बनेगा। यानी कि जेड नॉट पॉइंट कितना है, 1, डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे, ये 2 पाई आउटा, एफ जेड कितना है आपका, जेड अपॉन जेड माइनस 3 और ये जेड माइनस 1 डी जेड अपॉन जेड माइनस 3 और जेड माइनस 1, और ये आपका हो गया कितना, डी जेड। 2 पाई आउटा को उधर भेज दो भाई, तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 2 जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 डी जेड, और एफ जेड कितना है, जेड अपॉन जेड 2 पाई आउटा इधर चला ही जाएगा आपका, 2 पाई आउटा जेड अपॉन जेड माइनस 3, इसमें कितना पुट करना है, जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 2, 1 अपॉन 1 माइनस 2, तो माइनस 1 अपॉन माइनस के 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस के पाई आउट आंसर हो जाएगा इसका, माइनस के पाई आउट। समझ में आया, माइनस के पाई आयोटा, आंसर जो होगा आपका वो होगा माइनस के पाई आयोटा। एज ए नॉर्मल क्वेश्चन था, आसान भी क्वेश्चन था, जिसे आपने आसान तरीके से सॉल्व भी किया भाई, माइनस के पाई आयोटा। लिख लिया भाई, जल्दी कीजिए, लिख लिया हो तो आपने, ये हमने दिया है भाई आपको एक क्वेश्चन, ठीक है।
इस वजह से दिया है। हाँ भाई क्लियर कर दें अब तो। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहीं से बना देते हैं हम। एक और क्वेश्चन यहां कर देते हैं हम, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। अब निकालो भाई इसकी वैल्यू, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर कर दिया। क्वेश्चन में केवल मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, नीचे कर दिया मैंने जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। अब वैल्यू आपको निकालनी है भाई। अब बताइए अब क्या निकल के आएगा यहाँ से। वैल्यू कर दी हमने जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। अब बताइए भाई वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, बताइए भाई क्या वैल्यू निकल के आएगी। सेम क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए कौन सा पॉइंट होगा जिसपे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। वही वन है, वन पे भाई, वन और थ्री पे, लेकिन थ्री हमारा इस सर्किल से आउट है। इस सर्किल के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, केवल वन पर। ठीक है, तो ये जो शेष बचेगा, ये जो रिमाइंडर है, यही हमारा किसकी तरह काम करेगा, एफ जेड की तरह। अब ये पूरा एफ जेड बना जाएगा, ये पूरा एफ जेड बना जाएगा। और जेड इक्वल टू वन पे हमारा फंक्शन क्या नहीं है, एनालिटिक। तो सेम है इन ए सर्किल जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 1 इज ओनली वन पॉइंट, देयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, यार एफ जेड इक्वल टू वही बनेगा, जेड अपॉन जेड माइनस 3। अब जेड नॉट कितना पॉइंट है, 1, जिसपे हमारा एनालिटिक नहीं था। अब एन का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ n प्लस वन होता है। कितना होता है, n प्लस वन। तो n का मान कितना है, 1। तो भाई कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला n के स्थान पे 1, यानी कि एक बार डेरिवेटिव होगा, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 पाई होता है एफ जेड डेड, और ये हो जाएगा n प्लस वन। यही तो होता है n प्लस वन। तो यहाँ से एक बार डेरिवेटिव होगा किस पॉइंट पर, 1 पर। ठीक है, 1 अपॉन 2 पाई आउटा, ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई आउटा जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये जेड माइनस 3 डी जेड हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से केवल इतनी वैल्यू चेंज होगी, 2 पाई आउटा आपका इधर पहुंच जाएगा भाई, 2 पाई आउटा आपका इधर चला जाएगा। तो 2 पाई आउटा आप डेरिवेटिव ऑफ ऐसे लिख सकते हो भले, एफ डैश जेड, और जेड इक्वल टू कितना पुट करना है इसमें, 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालो भाई। तो डेरिवेटिव निकालो, 2 पाई आउटा जेड अपॉन जेड माइनस 3 का डेरिवेटिव बताओ कितना होगा। जेड अपॉन, देखो डी ओवर डी जेड, जेड अपॉन जेड माइनस 3, यू अपॉन वी वाला मेथड लगा दो, नीचे का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अबव 1 मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1, जेड कैंसिल बाई जेड, अरे माइनस का 3 अपॉन जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा माइनस का 3 अपॉन जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 1, तो जेड इक्वल टू 1 पुट कीजिए भाई। तो ये यहाँ से निकल के आएगा माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, 4 कैंसिल होगा 2 से, तो 1/2, और माइनस का 3 है तो माइनस के 3 पाई आयोटा अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा। माइनस के 3/2 पाई आयोटा, तो इसका जो आंसर होगा माइनस के 3/2 पाई आयोटा, माइनस के 3/2 पाई आयोटा। इसका जो आंसर होगा वो होगा माइनस के 3/2 पाई आयोटा। समझ में आया ना। तो क्लोज ओवर द कंटूर सी जो दिया हुआ होता है आपको, ओवर द कंटूर सी जो दिया हुआ होगा उसका भी रोल होगा। समझ में आ रहा है ना।
तो ओवर द कंटूर सी अगर दिया हुआ है तो उसका भी क्या होगा, इसमें रोल होगा, उसी के अकॉर्डेंस आप क्या निकाल सकते हो, एफ जेड निकाल सकते हो। ठीक है भाई, उसी के अकॉर्डेंस आपको क्या बनाना होगा, एफ जेड। बुक में तो नहीं था क्वेश्चन, लेकिन ये हमने अपने अकॉर्डेंस बना के दिए आपको, जैसे कल पूछ रहे थे आप। तो देखिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 5 e की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड क्यूब। डी जेड की वैल्यू आपको माइनस के पाई आयोटा प्रूव करनी है। प्रूव दिस, सॉल्व कीजिए भाई। वैल्यू ऑफ एफ जेड, वैल्यू ऑफ एफ जेड, इसमें बताइए वैल्यू ऑफ एफ जेड कितनी होगी। सर्किल क्या दिया हुआ है भाई, रेडियस ऑफ द सर्किल 5, रेडियस ऑफ द सर्किल 5, z equals to 0 is only one point where function is not analytic. Z equals to 0 only one point where fz is not analytic. In the circle, modulus of z equals to 5, z equals to 0 is only one point where is only one point where fz is not analytic, is not analytic, where fz is not analytic. Here value of fz equals to e की पावर माइनस आयोटा z, where fz is not analytic या completely function is not analytic, where function is not analytic कर दूंगा, given function is not analytic। fz तो ऊपर वाला ही बनेगा, fz तो analytic है भाई, ये तो analytic है, लेकिन पूरा फंक्शन की बात करें तो ये analytic नहीं है। Here value of n and value of n, बोलिए वैल्यू ऑफ n कितनी होगी, तो n प्लस 1 होता है आपका, एंड z नॉट इक्वल टू 0 एंड सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्लोज कंटूर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 5। तो देयरफॉर y cos e nth इंटीग्रल फॉर्मूला, nth इंटीग्रल फॉर्मूला cos e nth इंटीग्रल फॉर्मूला f n z नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर n प्लस 1। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ फंक्शन n z नॉट एंड c, n equals to 2, that's mean 2 time derivative of fz, value of z naught equals to 0, factorial 2 upon 2 pi iota, modulus of z equals to 5, value of fz, z minus z naught की पावर 3 dz। दिस implies, सॉल्व कीजिए भाई इस इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 5
e की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड क्यू डी जेड, 2 से 2 कैंसिल, पाई आयोटा और एफ डबल डैश जेड एट जेड इक्वल टू 0। 2 टाइम डेरिवेटिव कीजिए भाई, इसका 2 टाइम डेरिवेटिव कीजिए भाई, माइनस के आयोटा e की पावर आयोटा जेड, तो माइनस के आयोटा e की पावर आयोटा जेड कितना आएगा भाई, माइनस के आयोटा स्क्वायर e की पावर माइनस के आयोटा जेड, जेड इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, 0 रिप्लेस करेंगे 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस के पाई आयोटा। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, जैसा कि आपको दिया गया है। तो आसान तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रूव किया भाई। तो देखिए अब भाई लिख लिया। तो देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास 1 मिनट के लिए स्थगित की जाती है, तब तक आप क्लास रिज्वाइन करेंगे भाई।